बच्चों, सोशल साइंस के पेपर को फोड़ने के बाद में मुझे पता है कि तुम्हारे मन में ये जो अगला लक्ष्य एम होगा ना, वो होगा कि हिंदी के पेपर को कैसे फोड़ें। और अभी मैं तुमको बताने वाला हूं यार कि हिंदी के पेपर को फोड़ना भी बहुत 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 आसान है। 80 आउट ऑफ 80 तुम लोग ला सकते हो, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बस वो करना है जो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूं और उन सारे पॉइंट्स को सुनना है जो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। देखो, टीचर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कॉपी चेकिंग के लिए, स्पेशली इन हिंदी। क्या तुमको ये पता है? देखो भैया, हिंदी की कॉपी सरल तरीके से नहीं चेक होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हिंदी है, इसमें तो पार हो जाएगा कुछ भी लिख लिख के। ठीक है, लेकिन सिर्फ हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से जिसमें कि टीचर एक मात्रा के लिए, एक बिंदु के लिए, एक पूर्ण विराम के लिए, सब चीज के लिए मार्क्स काट सकते हैं और काट देते हैं अगर स्ट्रिक्ट टीचर तुमको मिल गया तो अभी यहां पे देखो क्या करना है, और मैं मार्किंग स्कीम भी तुम्हें दिखाऊंगा। और इस वक्त हम लोग जो करवाने वाले हैं ये तुम्हारे लिए करना बहुत जरूरी है और समझना है कि भाई कल का पैटर्न कैसे होगा। वैसे तुमको पता है कि हमें सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर मिला, ठीक है, और प्रैक्टिस पेपर भी मिला, लेकिन सिर्फ हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई ने नहीं निकाला। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में सैंपल पेपर है, तो सैंपल पेपर से हमें सारा कुछ समझना है। ठीक है, तो कल देखो मैं तुम लोगों को यहां बता चुका हूं कि जो तुम्हारा पेपर होने वाला है वो पेपर तुम्हारा कैसा होने वाला है। 2 सेक्शन में बटा रहेगा, खंड क और ख। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 17 और 17 में से तुम्हें फिर करना है, जैसे कि खंड क में तुम्हारे 49 क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। खंड ख में 7 क्वेश्चन होंगे और उनके अंदर ऑप्शंस मिलेगा, सारे करने हैं। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करना कैसे होगा और किस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से आओ और यहां देखो कि ये तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है, अब इसको हमें हैंडल कैसे करना है। देखो भैया, यहां पे पहले मैं तुमको एक मार्किंग स्कीम जो है इसी चीज का, हिंदी का, वो मैं तुमको यहां दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहां मार्किंग स्कीम के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सीबीएसई के द्वारा, ये तुम देख सकते हो। ये देख रहे हो, अंक की योजना, मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम में साफ साफ कहा है कि जो कॉपी चेकर्स होंगे उनका, देखो, इस अंक योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से परफेक्ट बनाना है, वस्तुनिष्ठ बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में वस्तुपरक एवं वर्णनात्मक प्रश्न है। वस्तुपरक मतलब एमसीक्यू वाले और वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अंक योजना में दिए गए वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर बिंदु अंतिम नहीं है, ये सुझात्मक एवं सांकेतिक हैं। ओके, ठीक है, यहां पे सेकंड पॉइंट में देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर स्टूडेंट सांकेतिक बिंदुओं से भिन्न उपयुक्त आंसर दे देगा लेकिन, तो उन्हें मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो कि यहां लिखा जा रहा है 6 नंबर पॉइंट में कि मूल्यांकन कार्य निजी व्याख्या के अनुसार नहीं बल्कि अंक योजना में दिए गए निर्देशानुसार ही किया जाए। यानी कि सीबीएसई ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है ना तुम लोगों का कॉपी चेकिंग का, मैं अभी स्पेशली हिंदी की बात कर रहा हूं, तो उसके अनुसार ही तुम्हारा कॉपी चेकिंग होगा, उसी पर ही दिया जाएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां इस लाइन को पढ़ लो, पॉइंट नंबर 4 को, कि गुणवत्तापूर्ण सटीक उत्तर पर 100% अंक देने में किसी प्रकार का संकोच ना किया जाए। ठीक है, और एक सेफ गेम है। देखो, पहले तो तुमको मतलब 100% मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरा, यहां पे एक चीज और है जिसके लिए मैं इस सब को हटा रहा हूं। यहां तीसरा नंबर पॉइंट में है कि अगर एक ही गलती बार बार तुम करोगे तो बार बार के लिए बार बार मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। ये तुमको थोड़ा सा सेफ साइड का पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब जल्दी से देखो, ये तुम्हारा सैंपल पेपर है और ये सैंपल पेपर करना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है। देखो भाई, यहां पे मैं काफी सारी चीजें बताते जाऊंगा जिसके लिए मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए था, और सैंपल पेपर से बेहतर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे लिए नहीं हो सकता था। तो अब जल्दी से देखो यहां पे क्या है। सबसे पहले आ रहा है खंड अ। ठीक है, अ। अब इस खंड अ में तुमको क्या मिल रहा है, जैसा मैंने पहले ही कहा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे तुमको क्या कहा जा रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ो और उसके ऊपर में ऑप्शन चुनो। कितना आसान है, लेकिन बच्चे धोखा कहां खाते हैं या गड़बड़ी कहां होती है, जहां पे वो सही ढंग से पैराग्राफ पढ़ते नहीं है। ठीक है, सो पैराग्राफ को तुम बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे यहां तुमको कह रहा है कि घर जैसा छोटा शब्द भावात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। ठीक है, मतलब घर का जो, घर को एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसको अगर भावनात्मक रूप से हम देखें तो बहुत मीनिंग है। इस आधार पे मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थी बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। मतलब घर में जितना अपनापन नजर आता है उतना अपनापन इन वर्ड्स में नहीं, इन शब्दों में नहीं आता है, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक सीमित होता है। समझ रहे हो, मतलब तुमको सेंटेंस का मूल करना है। अब यहां इसको पढ़ोगे कैसे और करोगे कैसे।
ये जो तुमको आएगा ना, मैं तुमको यहां बता देता हूं कि पद्यांश में तुमको दो ऑप्शन वहां भी रहेगा और एक इजी आएगा और एक हार्ड आएगा। हर बार ऐसा होता है, एक इजी मिलेगा और एक हार्ड मिलेगा, तो तुम इजी वाले को चुन सकते हो। अब इजी तुम्हारा कौन सा होगा वो तो तुम खुद देखोगे तो पता चल जाएगा। इसको तुमको क्या करना है, जैसे ही तुमको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिला, 15 मिनट की रीडिंग टाइम में तुमको इसको खाना है, समझ गए? इसको खा लेना है ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और यार जैसे ही टीचर बोल रहा है, अब मान लो मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, ठीक है, अब पढ़ लेने के बाद में मैंने क्या किया कि पढ़ चुका हूं मैं और 15 मिनट का टाइम मेरे पास में चल ही रहा है, मुझे लगा ख आंसर है तो मैंने एक हल्का सा बिंदु दे के रख दिया, ठीक है। फिर इसके नीचे मैं गया, सामान्य रूप से सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा आदि शब्दों का संबंध किससे होता है? हाँ, हृदय की भावनाओं से, वैभव और समृद्धि से, स्थानीय सुविधाओं से, बनावट व सजावट से, ये आंसर है। तो मैंने घ पे बिंदु लगा के रख दिया, समझ रहे हो? टिक नहीं, क्योंकि कॉपी में कई सारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं, जो हॉल में होते हैं, आपके सेंटर पे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए बिंदु लगा करके छोड़ दिया। अब जैसे ही तुम्हारा टाइम शुरू हुआ, फट से तुमने आंसर बनाना शुरू कर दिया। तो देखो यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है। जैसे कि देखो, आज की पीढ़ी को सुख किसमें दिखाई दे रहा है? निजी जीवन व एकांतता में, पारिवारिक भवता में नहीं, बिना मेहनत सब कुछ मिल जाने में, धन कमाने के लिए जी तोड़ने में, निजी जीवन व एकांकिता में, है ना, ठीक है। तो इसी तरह से तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे। अब यहां आ जाओ 5वां नंबर क्वेश्चन पे, जहां पे कथन और कारण एसर्शन और रीजन तुमको हर सब्जेक्ट में मिला था और तुम फोड़ कर आए हो। मैंने तुमको उसका टेक्निक बता दिया था। सेम टू सेम चीज वही है, सेम वही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तुम देखोगे, ये देखो, पहला ऑप्शन तुम देखोगे तो कथन ए गलत है किंतु कारण सही, आर सही है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम वही है, सिर्फ जगह ऊपर नीचे किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन को तुम देख करके तुमको बनाना है नीचे वाला, ठीक है। अब तुमको क्या मिला? देखो, दो पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित, ठीक है, मैंने कहा था ना, दो पद्यांश मिलेगा तुमको और एक पर तुमको जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं उसको तुमको सॉर्ट आउट करना है। अब यहां जल्दी से देखो कि भाई यहां पे जब तुमको इस तरह का मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। अगर इसीलिए देखो, अभी मैं एक जगह पॉइंट बता रहा हूं। अभी तुमको क्या करना है, ये मेरे वीडियो को देखने के बाद में तुम चैप्टर को तुम चाट जाओ, और चैप्टर को चाटने का यानी कि खाने का यानी कि समझने का क्या फायदा होगा उसको भी मैं बताता हूं। अब कोई कहानी तुमको पता है तो तुम उसका क्वेश्चन आंसर रीड क्यों करने जाओगे, स्पेशली इन हिंदी सब्जेक्ट, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई, तुम्हारी मदर टंग है ना। दिन रात हम हिंदी में ही मोस्टली 99.9% सारी बातें करते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं। अब जैसे यहां पे एक सेंटेंस है, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृत्त से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही सच हम नहीं, ठीक है। अब इस पे तुमने देखा, और इसी जब तुम इसको तुम पढ़ते हुए चल रहे हो मेरे दोस्त, तो तुमको क्या दिक्कत होने वाला है, क्योंकि तुमने बुक को पढ़ा हुआ है, तो तुमको जैसे ही मिला तुमको पता है हाँ भाई इसमें आमतौर पे क्वेश्चन क्या आते हैं, कवि कौन है, कवि कहना क्या चाहता है, ठीक है, इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। देखो पहले ही क्वेश्चन क्या है, इस कविता के केंद्रीय भाव जो है उसको समझाइए, ठीक है। तो बस वही सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो, या फिर किसी अर्थ शब्द का अर्थ के रूप में पूछेगा कि भाई इस शब्द का अर्थ जो है वो तुमको बताओ, जैसे कि तुम्हारा अनसीन पैसेज में भी होता था, सेम टू सेम यहां पे होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस तुम बड़ी आसानी से कर लोगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट तुमको समझा करके आगे बढ़ते जा रहा हूं। याद रखना, दो में से एक इजी हमेशा होता है, मेरे इस बात को याद रखना, ठीक है। यहां भी कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ओके। अब यहां पे आ रहा है निम्न निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद, ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा आ गया, तो यहां पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि सरल वाक्य हो रहा है, यहां पे पूछ रहा है, ये सब तुमको मैं वीडियो दे दूंगा, ठीक है। सरल वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, क्या चीजें होती हैं, उनका एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ठीक है। ये देखो मिश्र वाक्य भी आ गया तुमको, मिश्र वाक्य पहचान करके, देख रहे हो कितना ईजी है, मतलब ये थोड़ा बहुत तुम पढ़ लोगे तो हो गया। अब यहां पे देखो इस कॉलम में आ गया, इस कॉलम के अंदर में तुमको क्या बोल रहा है, सिर्फ तुमको मिलाना है, बिल्ली आई और दूध पी गई, तो ये किस टाइप का वाक्य है, हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, तो ये किस टाइप का वाक्य है, बस मैच द कॉलम जो है होता है वो अलग कर दो, ठीक है। अब वाच्य वाला क्वेश्चन आ गया यहां पर, ठीक है। वाच्य वाला सिंपल सा बात है, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, ये जितने भी तरह के वाच्य हैं इसको तुम्हें जल्दी से देख लेना है। कंफ्यूजन है मैं तुमको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। कोई भी तुम छोटे वीडियोस देख सकते हो, बड़े बड़े वीडियो बिल्कुल नहीं देखना। पद परिचय ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है।
क्रिया विशेषण हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया, जो भी चीजें हैं ये सब चीजों को तुम लोगों को देख लेना है, ठीक है। अब अलंकार वाला क्वेश्चन आ गया। मैं तुमको बता चुका हूं बाय द वे कि तुमको किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं, वो चीजें मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं आगे तुमको लेके जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे पूछ रहा है पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पे ट्रिक यूज करो। देखो ये ट्रिक क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, छोटा कर देता हूं। यहां देखो तुमको एक पूछा गया, कुछ नहीं पूछ पाए, हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुका कर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है और यहां तुमको आंसर दे रहा है, सॉरी पैसेज दिया और उसके ऊपर में क्वेश्चन आ गया। हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए, भैया इसके लिए मैं पैसेज क्यों पढ़ूं। अब दिमाग लगाओ, एक अनसीन पैसेज था, ठीक है, उसको हमने किया, वो अलग बात है, लेकिन चैप्टर के अंदर का एक पैराग्राफ आए और उसको तुमको पूछे, जो कहानी तुम पढ़े हुए हो, तुमको पता है हालदार साहब क्यों दुखी हो गए थे, तो इसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा तुम यहां क्वेश्चन जाओगे, हालदार साहब क्या सोच के दुखी हो गए, फलाना आंसर है, ठीक है। इसके बाद में तुम नीचे गए, सुभाष चंद्र की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे, तुमने फट से आंसर लगा दिया। तो इसमें तो तुमको पैसेज पढ़ना ही नहीं है, सेव द टाइम, टाइम बिल्कुल बचाओ, हैंडराइटिंग पे ध्यान दो बल्कि, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं एक और बात बोल देता हूं, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं। यहां पे क्या होता है, मान लो उत्तर एक तुम लिख रहे हो, ठीक है, या आंसर 1 जो भी बोलो, तो यहां क आंसर है। अब ये सीधा क लिख करके तुम अभी तक पार हो रहे थे अदर सब्जेक्ट्स में, मतलब आंसर 1 का ए है, बी है, सी है, वो लिख के पार हो रहे थे। यहां थोड़ा सेफ कभी कभी माना जाता है कि ऑप्शन पॉसिबल हो, टाइम हो तो ऑप्शन पूरा लिख देना, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जो है वो मैं तुमको बता रहा हूं, मुझे मालूम है तुमको थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, बट स्टिल ये चीज होती है, तो ये तुम कर देना। अगर टाइम ना बचा हो तो लास्ट वाले क्वेश्चन में सीधा लिख देना ख, सीधा जो आंसर है बस वही लिख करके पार हो जाना, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है, याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये देखो फिर यहां पे है निम्नलिखित पठित पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहां तुमने पढ़ा, अगर ये तुम्हें याद है तो तुम सीधा सीधा तुम आंसर पे आ सकते हो। तार संपतक में जब बैठने लगता है उसका गला, इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, बस तुमको आता है तो इसमें क्यों टाइम वेस्ट करोगे। दिमाग देखो, यही कल क्वेश्चन पेपर तुम्हारा आने वाला है और तुमको यही ध्यान देना है। अब आ गया तुम्हारा खंड ख, जो कि हो गया तुम्हारा कौन सा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां तुम्हारा आने शुरू हो गए। यहां पहला ही तुमको 11 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें 4 प्रश्नों में से 3 का तुमको उत्तर देना है, 3 का उत्तर देना है। और वर्ड लिमिट तुमको फिक्स कर दिया 25 से 30। अब 25 से 30 मैं यहां बोल दूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, पॉइंट में लिखना होने से क्या फायदा होगा तुमको, कि बड़ा भी दिखेगा, साफ साफ भी दिखेगा, दूर दूर भी दिखेगा। ये बहुत सटीक वाला पॉइंट है। इस बार देखो पॉइंट वाला चीज सक्सेस करेगा 99 नहीं 1000% मैं बोल रहा हूं। तो पॉइंट में लिखना, ठीक है, उससे तुम्हारा अच्छा दिखेगा। तो यार यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग को दिक्कत होने वाला है। प्रश्न 12, 4 में से फिर तुमको 3 करना है। यहां भी वर्ड लिमिट तुमको 25 से 30 है, यहां भी तुम्हारा 25 से 30 था, ठीक है। ये गद्य पे आधारित क्वेश्चन थे, ये पद्य पाठों पे आधारित क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, ठीक है, पूरक पाठ के आधारित यहां 50 से 60 शब्दों वाला, ये सब तुम लोग कर लोगे, मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज पे दिक्कत होने वाला है। अब यहां पे अनुच्छेद लेखन आ गया। तो 3 विषय तुमको दिए हैं, 3 टॉपिक्स पे, एक पे लिखना है 120 वर्ड्स। तो 120 वर्ड्स जब तुम लिखोगे ना अनुच्छेद लेखन, अब ये यहां ध्यान दो, कोई भी चीज, ईमेल लेखन हो, ठीक है, पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, ठीक है, या तुम्हारा और भी जो भी दूसरा चीज हो गया, ठीक है, जैसे कि विज्ञापन लेखन हो, ठीक है। बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन आंसर यहां तक पहुंचा है, आधा दूर तक, आधा से ही पत्र लेखन शुरू कर दिया। क्यों लिखोगे भाई, बिल्कुल नहीं करना। तुमको कॉपी का ध्यान नहीं देना है, वो तुम्हारा काम नहीं है। ये तुम्हारा कॉपी है, तो एक कॉपी पे पूरा अनुच्छेद लेखन होना चाहिए, एक कॉपी के एक पूरे पन्ने पर पत्र लेखन होना चाहिए, एक कॉपी के एक पूरे पन्ने पर तुम्हारा ईमेल लेखन होना चाहिए। सबके लिए एक एक पन्ना फिक्स। आधा पे मेरा खत्म हो गया तो मैं उसी जगह से खत्म करूंगा। मान लो तुम्हारा आंसर, तुम कुछ अनुच्छेद लेखन ही कर रहे थे, तुमने यहां लिखा, इतना दूर पे खत्म हो गया, तो अब बचा कर क्या करोगे, बोलोगे कुछ नहीं, सीधा लिख दो पीटीओ, ठीक है, और नेक्स्ट पन्ना पे दूसरा का आंसर दो। लेकिन फुल पन्ना पे आंसर देना है, मेरा बात को एकदम गांठ बांध के रखना, गलती नहीं करना वरना पछताओगे, ठीक है, क्योंकि ये सब देखा जाता है। अब यहां आ गए भैया, यहां पे क्या चीज, कि आप मनस्वी मौर्य, यहां पे शब्द 100 शब्दों में पत्र लेखन है, ठीक है, इजी है यार। पत्र लेखन का फॉर्मेट इन सारे जगह पर खंड
ख जो होता है ना, उसमें तुम्हारा फॉर्मेट मेन होता है। अगर फॉर्मेट तुम्हें आता है तो सब कुछ ठीक है। मैं तुमको पत्र लेखन से लेकर के, अनुच्छेद लेखन से लेकर के, विज्ञापन से लेखन से लेकर के मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को दबा करके लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो सर हिंदी भी फोड़ कर आएंगे। और इतना दूर तक पहुंचे और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, इससे बेटर चैनल तुमको नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे बायोडाटा, स्ववृत्त, स्ववृत्त याद रखना बायोडाटा होता है, यहाँ वैसे ब्रैकेट में दिया हुआ है तो 80 शब्दों में ये है, ठीक है। या एक ईमेल लिखने का, अब ईमेल लिखना क्या होता है मैं तुमको बता दूंगा, कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बस एक एक पन्ना में लिखना है, ये याद रखना। अब आखिरी क्वेश्चन है कि विज्ञापन तैयार कीजिए। अब तुमको विज्ञापन तैयार करने बोला है तो भैया विज्ञापन कैसे होता है तुम देखते हो, बहुत चमाचौंध होते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फिर वही सवाल पूछते हैं घूम फिर के, 4 पेपर खत्म हो चुके हैं यार, चौथा 5वां पेपर ये चल रहा है और उसमें फिर तुम पूछोगे कि सर ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं कि नहीं, हाइलाइटर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्लू पेन से या पेंसिल से। तो यहाँ पे आकर्षक, अब जैसे एक पे एक मुफ्त, तो यहाँ पे तुमने ऐसे ऐसे करके बना दिया चित्र और लिख दिया एक पे एक मुफ्त, ठीक है। अपना आकर्षक तुम कैसे बनाओगे अपना, ये सिर्फ एक पन्ना पूरा हो, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। बड़ा से बड़ा, अच्छा से अच्छा हो, ठीक है। अगर मान लो पूरा एक पन्ना को यूज नहीं भी कर रहे हो तो भी बड़ा बॉक्स बनाओ ना, मतलब एक पन्ना पे जितना भी ये क्वेश्चन होगा एक ही होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, वो है क्या, मार्किंग स्कीम। सबसे लास्ट चलते हैं और देखते हैं यहां क्या क्या तुमको मिल रहा है। अब देखो, ये देखो, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में, ठीक है, किस पे मार्क्स मिल रहे हैं, विषय वस्तु पे तुमको मिल रहे हैं 2 मार्क्स, भाषा पे मिल रहे हैं 1 मार्क्स और प्रस्तुति पे मिल रहे हैं 1 मार्क्स। विषय वस्तु मतलब बॉडी लैंग्वेज जो है तुम्हारा पूरा चीज, उस पे 2 मार्क्स है। लैंग्वेज जो तुमने यूज किया उस पे 1 मार्क्स, और किस तरह से तुमने प्रेजेंट किया उस पे 1 मार्क्स। इस तरह से 5 मार्क्स बने यहां तुम्हारे। अब यहां देखो बायोडाटा वाले में भी सेम चीज वही है, प्रारूप, विषय वस्तु, भाषा, सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है एग्जामिनर्स को, ऐसे ऐसे तुमको मार्क्स देंगे। अब अगर तुमने मान लो कि प्रारूप जो स्ट्रक्चर है वो सही ढंग से तुमने नहीं दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, सीधी बात है। अब यहाँ पे अनौपचारिक औपचारिक पत्र लेखन होता है, तो औपचारिक अनौपचारिक में क्या होता है कि देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तुम आरंभ कैसे कर रहे हो, अंत कैसे कर रहे हो, उस पे 1 मार्क्स है, विषय वस्तु पे 2 मार्क्स है, भाषा पे 1 मार्क्स है, प्रस्तुति पे 1 मार्क्स है। अब इसमें से कहीं पर भी तुम्हारा कोई चीज चूका, मान लो प्रस्तुति तुम सही से नहीं कर पाए तो 1 मार्क्स कट जाएंगे, मान लो भाषा का तुमने सही ढंग से ध्यान नहीं रखा 1 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें तो इंग्लिश में भी थी, वहां भी एक फॉर्मेट था, तो फॉर्मेट को तुमको फॉलो करना ही करना है। और अगर नहीं आता है तो चिंता मत करना, मैं एक एक 1.5 घंटा में मैं वीडियो डालना शुरू करूंगा, बहुत सारी चीजें दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये देना बहुत जरूरी था। सो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी, और क्लैरिटी मिल गई है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से चैनल शुरू करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा प्यार अपना देते जाओ हमें, ठीक है। और वीडियो को दबा के लाइक करो, सब अच्छे से होगा। कल मैं फिर दोबारा सेंटर पे रहूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम लोगों से मिलूंगा, तुमसे बात करूंगा और झंडे गाड़ कर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी खुशी पे दबा दो लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।